हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्राइडल लहंगे की फुल कटिंग और सिलाई करना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप किसी भी साइज के लिए और किसी भी तरीके का पैटर्न क्यों ना हो, आप बिल्कुल इजी तरीके से लहंगे की कटिंग और सिलाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा पैटर्न दिया गया कुछ इस तरह से है। तो नीचे से तो हम इसे कट नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से कट करके हम इसके ब्लाउज की जो लंबाई है उसको भी कम करना बताऊंगी। और गले की जो चौड़ाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गले की चौड़ाई हमारी 8 इंच 2 सूता है। तो इसकी चौड़ाई को किस तरह से कम करना है कि आपका गला भी इधर उधर ना, अगर आप इतनी चौड़ाई में इसको कट करते हैं तो शोल्डर से बार बार ये गिरता रहेगा। तो सारी प्रॉब्लम मैं आपको आज की इस वीडियो में क्लियर करूंगी कि किस तरह से आपको इसको कट करना है और किस तरह से सिलाई करना है। देखिए, दोनों पल्ले में हमारे जो गले की चौड़ाई है वो इसी तरह से दी गई है। तो इसको मैं आपको कटिंग करना और सिलाई करना बताऊंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को स्किप किए हुए बिना पूरा देखें। सबसे पहले देखिए, यह हमारा आगे का पल्ला है, इसको हम आगे के पल्ले में यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि यहाँ पे मैं इसको प्रिंसेस कट बना रही हूँ। तो अगर यहाँ पे इस तरीके का पैच वर्क दिया गया है तो सबसे पहले आपको इसको माप लेना है कि यहाँ पे जब आप 4 इंच पे मार्किंग करोगे तो कहीं पे ये आपका कट ना जाए। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हमें इसको बढ़ा के मार्क करना होगा, क्योंकि अगर हम इसको नीचे की साइड 3.5 इंच और ऊपर की साइड 4 इंच रखेंगे तो ये हमारा जो फ्लावर दिया गया है इसमें ये कट हो जाएगा। तो फ्लावर को भी हमें कट नहीं करना है और इसी तरह से हमें इसको रेडी करना है। तो चलिए मैं आपको इसको अस्तर पे कटिंग करके बताती हूँ कि किस तरह से आपको इसको कट करना है। सबसे पहले यहाँ पे 1 मीटर का हमने अस्तर लिया है और इस ब्लाउज को हम साइड में चैन लगा के रेडी करेंगे बिना हुकाई के। तो यहाँ पे देखिए, अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। कितने पे डबल फोल्ड करना है? 38 साइज चेस्ट के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 11.5 इंच पे इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करके यहाँ पे स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेंगे। नॉर्मल ब्लाउज की तरह आपको पीछे के पल्ले को कट करना है। देखिए, पीछे के पल्ले को कट कर लिया। कट करने के बाद अब यहाँ पे जितनी भी आपको रेडी लंबाई रखनी है उतने पे मार्क करना है। तो हमें यहाँ पे 15.5 इंच में इसको रेडी करना है। तो 15.5 इंच पे मार्क कर लिया है। शोल्डर हम यहाँ पे 6 इंच रखेंगे। इस तरह से देखिए 6 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है। स्केल की मदद से इसको भी सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे आर्म होल की जो लंबाई है वो भी हमने 6 इंच रखी है। इसको मार्क कर लिया हमने। अब इन दोनों पॉइंट्स में 2 सूता कम मार्क किया था, तो यहाँ पे इसको 6 इंच हम कर ले रहे हैं। इस तरह से यहाँ से भी आपका 6 इंच रहेगा। 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे अब हम चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क कर लेंगे इस तरह से। और स्केल की मदद से दोनों पॉइंट को मिलाते हुए बिल्कुल सीधा कर लेना है। यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करेंगे इस तरह से, और नीचे की साइड इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए सीधा करेंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स बनके रेडी हो जाएगा इस तरह से। देखिए, अब यहाँ पे हम गहराई की मार्किंग करने के लिए कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे। तिरछे में मार्क करना है। कोने से 1 इंच 2 पॉइंट लेना है 32 से लेके 40 साइज के लिए। और अगर आप इससे ज्यादा के लिए बना रहे हैं तो आपको 1.5 इंच मार्क करना है। और यहाँ से 6 इंच का आधा, ये हमारा 3 इंच आएगा। बस इसी में आपको गोलाई की मार्किंग करनी है। तो देखिए, आर्म होल की जो गोलाई है उसको हम यहाँ से कोने से 1 इंच 2 सूता पे जो मार्क किया था उस लाइन से टच करते हुए मार्क कर लिया। अब यहाँ पे हम कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो कमर का जो चौथाई भाग है वो हमारा 8.5 इंच है। यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे मार्क करना है। और 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स में जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन होगा। अब यहाँ पे भी स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। गले को हम बाद में कट करेंगे। किस तरह इसको मेन फैब्रिक के साथ ज्वाइन करके हमें कट करना है, तो इसको हम बाद में कट करेंगे। इसी की मार्किंग के ऊपर हम इसको कट कर ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर हमने पीछे के पल्ले को कट कर लिया है। गले का जो सेंटर है यहाँ पे एक छोटा सा कट बना लेना है, जिससे आपको पता चले कि ये आपका सेंटर है। इसको साइड में करेंगे और अब हम आगे के पल्ले में प्रिंसेस कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे
2 इंच अस्तर को बढ़ा के फोल्ड करना है बंद भाग की तरफ से। यहाँ पे देखिए हमने 2 इंच बढ़ा के फोल्ड कर लिया। पीछे के पल्ले को लेंगे और यहाँ पे बंद भाग की साइड मिलाते हुए रखेंगे। शोल्डर को भी ऊपर से बिल्कुल बराबर रखना है और बंद भाग से मिलाते हुए रखना है, और रखते हुए सेम इसी के बराबर यहाँ पे मार्किंग कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मार्क कर लिया। और मार्क करने के बाद अब यहाँ पे हम इसको हटा लेंगे। नीचे की साइड हम इसमें 1/2 इंच बढ़ाएंगे, 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे। और नीचे की साइड, पीछे की साइड हम यहाँ पे देखिए इस तरह से 2 इंच बढ़ाए हैं, और ऊपर साइड आर्म होल की साइड 1 इंच बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद स्केल की मदद से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको भी सीधा कर लिया। और सीधा करने के बाद यहाँ पे हम आर्म होल की लंबाई को मार्क करेंगे। 6 इंच आर्म होल की लंबाई है। और यहाँ पे देखिए शोल्डर भी हमें 6 इंच ही रखना है, जहां पे भी 6 इंच आ रहा है वहां पे मार्क कर लेना है। नीचे से भी ये हमारा 6 इंच आएगा, तो इस पे भी मार्क कर ले रहे हैं। और स्केल की मदद से यहाँ पे भी हम एक बॉक्स रेडी करेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमें गहराई को मार्क करना है, तो उसके लिए आपको एक बॉक्स रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने रेडी कर लिया है इस तरह से। अब रेडी करने के बाद यहाँ पे देखिए कोने से आपको मार्किंग करनी है। तो कोने से कितने पे मार्क करना है? 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे आपको मार्क करना है। इस तरह से देखिए मार्क कर लिया हमने। अब मार्किंग करने के बाद जो ये हमारा 6 इंच आ रहा है, इसका आधा करेंगे तो ये हमारा आएगा 3 इंच। 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। और मार्किंग करने के बाद यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग 9.5 इंच मार्क कर लेंगे। अब इसी के ऊपर हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा 1/2 इंच अंदर की साइड मार्किंग कंप्लीट हो गया है। पीछे की साइड इसको भी इस तरह से मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने मिला लिया है, इसकी मार्किंग कंप्लीट है हमारी। पहले हम इसको कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्रिंसेस कट के जो पॉइंट है उसको कट करेंगे मार्क करके। तो यहाँ पे गले का जो सेंटर है वहां पे हमने एक छोटा सा कट बना लिया है और इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले देखिए ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे। आपको ऊपर से टक्स पॉइंट कितना रखना है? यहाँ पे देखिए ऊपर से जो टक्स पॉइंट रख रहे हैं 11 इंच में 2 सूता कम रख रहे हैं। यहाँ पे हमें 10.5 इंच रखना था, लेकिन हमने यहाँ पे 2 सूता बढ़ा के रखा है, क्योंकि ब्लाउज हमारा वेलवेट का है, इसलिए आपको बस 2 सूता बढ़ा लेना है। यहाँ से 4.5 इंच रख रहे हैं बंद भाग की तरफ से। नॉर्मल हम 4 इंच पे कट करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पैच वर्क दिया गया है उसको हमें कट नहीं करना है, इसके लिए हमने यहाँ पे 4.5 इंच लिया। 1/2 इंच कम करके नीचे की साइड 4 इंच लिया है। 2 इंच प्रिंसेस कट के लिए मार्क करेंगे इस तरह से। और ये मार्किंग को हमें इस वाले पॉइंट से मिलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखिए हल्की हल्की सी एक डॉट डॉट की लाइन बनाते हुए एक मार्किंग करेंगे। समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से अगर आप मार्क करते हैं, आप बिगिनर्स हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप प्रिंसेस कट के शेप को मार्क कर सकते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। अब इस लाइन को भी इस लाइन से टच करते हुए मिला लेंगे। तो देखिए डॉट डॉट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसी को हम यहाँ पे डार्क कर ले रहे हैं। इसको ऊपर की साइड डार्क किया और इसे नीचे की साइड हल्का हल्का सा राउंड देते हुए बिल्कुल सीधा कर लेंगे। एक मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी मार्किंग को इस साइड मिलाएंगे और ऊपर की साइड भी हमें आर्म होल की साइड लगभग 1/2 इंच का गैप देना है। पहले आपको पॉइंट को इस तरह से सीधा कर लेना जिसके आपको पता रहे कि ये आपका पॉइंट है, और यहाँ पे मिला लेंगे। तो देखिए जो प्रिंसेस कट का शेप है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मार्क हो गया है। अब इसके सेंटर में एक मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से जो हमने एक यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाया था उसको तिरछे में मिलाएंगे। आपको इसलिए इसको तिरछे में मिलाना है कि अगर आप इसको तिरछे में नहीं मिलाएंगे तो जो आपका ब्लाउज है जब आप इसको ज्वाइंट करेंगे कट करके उसके बाद, तो ये आपका एक तरफ का लटका हुआ रहेगा। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट करने के लिए आपको इससे दोनों तरफ से तिरछे में बिल्कुल सेंटर में मिला लेना है। तो इसकी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी मार्किंग के ऊपर इसको कट कर ले रहे हैं। गले को हम मेन कपड़े के साथ ही कट करेंगे। यहाँ से भी कट करके अलग कर ले रहे हैं। और इस चीज का ध्यान देना है कि जो आपका पॉइंट है वहां पे आपको दोनों पल्लों में एक छोटा सा कट बना लेना है। एक पार्ट में हमने दोनों को पकड़ते हुए कट लगा लिया। इस तरह से जो यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा पल्ला है इसमें भी हमने कट बना लिया है। यहाँ पे इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे बाजू की। तो बाजू की कटिंग करने के लिए अस्तर को हमने यहाँ पे रखा है बिल्कुल सीधा करके। सबसे पहले 9.5 इंच पे मार्क करेंगे, उसके बाद फिर से 9.5 इंच पे मार्क करें। यहाँ पे 2 बारी हमने 9.5 इंच पे मार्किंग किया है। बस जहाँ पे भी ये हमारा दूसरी बार 9.5 इंच आ रहा है उसी को पकड़ते हुए हमने डबल फोल्ड कर लिया है और उसी पे हम इसको 4 फोल्ड करें।
बिल्कुल इसी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। जितना आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो उसको आपको 4 बारी फोल्ड कर लेना है बस। यहाँ पे देखिए मोहरी की साइड हमने 1 इंच पे मार्किंग कर ली और इस मार्किंग को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। 1/2 इंच हमारा बाजू को ज्वाइंट करने में जाएगा और 1/2 इंच हमारा बाजू को जब हम ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे तो उसमें जाएगा। अब इस 1 इंच को छोड़ते हुए आपको जितनी भी बाजू की तैयार लंबाई रखनी है उतने को मार्क करना है। हमें 10 इंच पे बाजू को रेडी करना है तो 10 इंच पे मार्क कर लिया हमने और यहाँ पे देखिए लाइन को भी स्केल की मदद से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे हमें बाजू को डाउन करना है तो यहाँ पे 3.5 इंच पे हमने मार्क किया। मोहरी की साइड हम यहाँ पे 6 इंच मार्क कर रहे हैं और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। जितनी भी आपकी मोहरी की गोलाई हो आपको उतने को मार्क करना है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन मार्क करना है। अब यहाँ पे देखिए ऊपर से बंद भाग की तरफ से 2 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे। पीछे के पल्ले को लेंगे और इसके जो आर्म होल का घेरा है इसको मापेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेजर टेप को रखेंगे और सबसे पहले 1/2 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस 1/2 इंच की मार्किंग को छोड़ते हुए मेजर टेप को पूरे राउंड में इस तरह से के ऊपर सेट करना है और सेट करते हुए देखिए ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है। तो जितना भी ये हमारा आ रहा है उतने पे ही हमको मार्क करना है। 1/2 इंच इसलिए हमने कम किया है क्योंकि 1/2 इंच जब हम बाजू को शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा, इसलिए हमने 1/2 इंच कम किया था। तो यहाँ पे देखिए 8.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच हम इसमें सिलाई मार्जिन रखेंगे। इस मार्किंग को यहाँ पे मिलाएंगे और इसको यहाँ पे मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ से देखिए ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है तो जहां पे भी 9.5 इंच आ रहा है यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब ये मार्किंग हमारी कंप्लीट है। अब हम इसमें स्लीव्स का जो शेप है उसको मार्क करेंगे तो उसके लिए इसको पहले तिरछे में मिला ले रहे हैं। ये हमारी कटिंग वाली मार्किंग है जिसको हम कट करेंगे और ये हमारी फिटिंग वाली मार्किंग है। देख सकते हैं, इसको मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से मार्क कर लिया। अब इसको अपनी तरफ घुमाते हुए रखेंगे। बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा है और इसमें स्लीव्स का शेप बनाएंगे। तो देखिए 2 इंच 2 सूता तक आपको 2 इंच में 2 सूता तक आपको यहाँ पे बिल्कुल सीधा रखना है और सीधा रखते हुए इसको हल्का हल्का सा नीचे की तरफ डाउन करना है, यानी कि 3.5 इंच पे आपको इसको डाउन कर लेना है। एक मार्किंग हमने बाहर की साइड की कर ली, इससे 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे तो ये हमारी अंदर की साइड की भी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल इसी मार्किंग के ऊपर हम यहाँ पे इसको कट कर ले रहे हैं। देखिए इसको हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब यहाँ पे 2 पल्ले को पकड़ेंगे और पकड़ते हुए जो हमारी गहराई है बाजू की उसको भी हमें कट कर लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने गहराई को भी कट कर लिया और यहाँ पे बाजू की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। सभी पार्ट की कटिंग हमने अस्तर के साथ कर ली है। अब हम यहाँ पे सभी पार्ट की जो कटिंग है वो मेन कपड़े के साथ करेंगे। तो देखिए ये हमारा मेन कपड़ा है, अब इसके साथ हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए किस तरह से आपको मेन कपड़े के साथ इसको कट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ये हमारा इसको हमने सीधा कर लिया मेन कपड़े को और सीधा करने के बाद देखिए यहाँ से हम जो गले का सेंटर है यहाँ से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे क्योंकि गले की जो चौड़ाई है उसको हमें कम करना है। तो किस तरह से आपको कम करना है और किस तरह से आप उसको सेट करके रखेंगे तो आप इसको आसानी से कट कर सकते हैं। देखिए गले का जो एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल दोनों के गले की एम्ब्रॉयडरी को सेट करते हुए रखना है, नीचे से भी बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए यहाँ पे हम सबसे पहले करना क्या है, गले की जो चौड़ाई है जितनी आपको गले की चौड़ाई रखनी हो उतने को मार्क कर लेना है, बाकी को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो इसमें इस तरह से तीरे जैसी लाइन बना रहे हैं क्योंकि इसी पे हम सिलाई लगा के गले की जो चौड़ाई है उसको कम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है, नीचे से कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बस आपको ऊपर की साइड इसमें चेंजेस करने हैं। तो आपको जो अस्तर वाला पार्ट है उसको आपको तिरछे में मिलाते हुए रखना है, नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है और गले की साइड जहां पे अपने गले को मार्क किया है, जहां से आपको गले को कम करना है वहां पे इस तरह से तिरछे में सेट करते हुए रखना है और बस 1/2 इंच इसको बढ़ाते हुए चारों तरफ से आपको उसको कट कर लेना है। देखिए इसकी कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की जो कटोरी वाला पार्ट है उसको यहाँ से कट करेंगे। तो उसके लिए भी अस्तर को इसके ऊपर सेट करते हुए रखेंगे। नीचे से आपको 1/2 इंच प्लेन छोड़ना है क्योंकि बॉर्डर को भी हमें कट नहीं करना है और बॉर्डर को भी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट करना है। तो बस इसको भी सेट करते हुए देखिए चारों तरफ से 1/2 इंच कपड़े को बढ़ाते हुए हमने इसको भी कट कर लिया है। अब इसको साइड में करेंगे
और यहाँ पे हम कटिंग करेंगे पीछे के पल्ले की। इसके लिए भी गले का जो एम्ब्रॉयडरी है इसको दोनों के गले को सेट करते हुए रखा है। यहाँ पे भी गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है। तो जो भी हमारा बच रहा है उसको माइनस करेंगे यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके। जब हम इस पे सिलाई लगा के इसको कट करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी पीछे के पल्ले के अस्तर को लेंगे और इसके ऊपर तिरछे में मिलाते हुए रखेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए रखना है और रखते हुए इसमें भी बस हाफ इंच आपको चारों तरफ से बढ़ाते हुए मेन कपड़े को कट करना है। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे रख लिया है और बस हाफ इंच इसको बढ़ाते हुए हम इसको कट कर ले रहे हैं। इसकी भी कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको साइड में करेंगे और अब हम कटिंग करेंगे इसमें बाजू की। तो देखिए बाजू के लिए भी इस तरीके का पैटर्न दिया गया है। आप चाहे तो दोनों बाजू की कटिंग एम्ब्रॉयडरी को बराबर करते हुए एक साथ कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एक करके कटिंग करना बताऊंगी क्योंकि इससे आप बिल्कुल आसानी से कट कर सकते हैं। बिगनर्स भी बिल्कुल आसानी से इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बाजू का जो सेंटर है और जो हमारे डिजाइन का सेंटर है दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और बस हाफ इंच इसको बढ़ाते हुए कट कर लेंगे। जिस तरह से हमने एक बाजू की कटिंग की है उसी तरह से हम दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दूसरी बाजू की भी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से सेट करते हुए और इसमें भी बस हाफ इंच आपको कपड़े को बढ़ाते हुए कट कर लेना। मेन कपड़े को आपको हमेशा हाफ इंच बढ़ा के कट करना है। तो यहाँ पे इसको हमने कट कर लिया है। दोनों बाजू की भी कटिंग हो गई है। सभी पार्ट की कटिंग हमने अस्तर के ऊपर की थी और सभी पार्ट की कटिंग हमने मेन कपड़े के साथ भी कर ली है। तो अब हम इसकी करेंगे सिलाई। उसके लिए अब हम आ गए हैं यहाँ पे मशीन पे और अब हम करेंगे इसकी सिलाई। तो सबसे पहले हम आगे के पल्ले की सिलाई करेंगे। उसके लिए अस्तर को साइड में किया और मेन कपड़े को लिया हमने। मेन कपड़े के उल्टे साइड यहाँ पे जो गले का सेंटर है वहां से आपको मेन कपड़े को बराबर रखना है और जो एम्ब्रॉयडरी है उसको भी आपको दोनों के गले की जो साइड की एम्ब्रॉयडरी है उसको बराबर रखते हुए इस तरह से बिल्कुल सेंटर से डबल फोल्ड कर लेना है। और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे हम मेजर टेप को रख रहे हैं और 3 इंच इसको छोड़ते हुए बाकी जो भी हमारा बच रहा है उस पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से आप टक्स की सिलाई लगाते हैं ऊपर से चौड़ाई में नीचे से यहाँ पे कोने जैसा, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद अब इसको सीधा करेंगे। तो सीधा करने के बाद देखिए ऊपर से जो गले की चौड़ाई है वो हमारी कम हो गई है। अब हम इसमें अस्तर को लेंगे और अस्तर के गले का जो सेंटर है और मेन कपड़े के गले का जो सेंटर है दोनों को मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए यहाँ पे हम इसमें पिन लगा लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और सेट करने के बाद बस यहाँ पे जो रेडीमेड गला दिया गया है इसके बगल से यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। पूरे गले में सिलाई लगा लेंगे और 2 सूता मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को छोड़ते हुए बाकी सभी को यहाँ पे कट कर लेना है। इस तरह से हमने कट कर लिया। पूरे गले में छोटे छोटे कट बना लेंगे। सिलाई को कट नहीं करना है, बस मेन कपड़ा और अस्तर को कट करना है। अब यहाँ पे हम इसको पलटेंगे, अस्तर को अलग करेंगे और मेन कपड़े को अलग करेंगे और अस्तर के ऊपर बस 1 सूता चढ़ाते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। पूरे गले में आपको इसी तरह से सिलाई लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। सिलाई लगाने के बाद अब अस्तर को अंदर की साइड पलटेंगे और अच्छे से फोल्ड करते हुए रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हम इसको अंदर की साइड अच्छे से पलटते हुए इसके ऊपर भी हम यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो अच्छे से मेन कपड़े और अस्तर दोनों को सेट करते हुए आपको सिलाई लगानी है। कहीं पे भी आपका अस्तर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग के साथ हमने गले को सेट कर लिया और इस पे सिलाई लगा ली। अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से अस्तर के ऊपर 1 सूता चढ़ाते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे। उसके लिए यहाँ पे हम इसे पिन से सेट कर ले रहे हैं जिससे सिलाई लगाते टाइम बिल्कुल आसानी हो। तो देखिए पूरे फैब्रिक में हमने इसी तरह से पिन लगा लिया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो 1 सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। स्टोन्स लगे हुए थे तो हमने उसको पहले निकाल लिया है। उसके बाद हमें इस पे सिलाई लगानी है। देखिए चारों तरफ सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए अस्तर के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको चारों तरफ से छाट लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम छटाई कर ले रहे हैं चारों तरफ से बिल्कुल अस्तर के बराबर से। और छटाई करने के बाद देखिए ये हमारा इस तरह से सेट हो गया है। नीचे की साइड हमने इसको छटाई नहीं की है क्योंकि जो बॉर्डर है उसको हमें कट नहीं करना है, इसलिए नीचे की साइड आपको छटाई नहीं करनी है। अब इसको साइड में करेंगे और कटोरी वाले पार्ट को ज्वाइंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोनों कटोरी के पार्ट को लिया है। मेन कपड़े के सीधे साइड आपको
इस तरह से रखना है और इसके उल्टे साइड हम यहाँ पे अस्तर को रख रहे हैं। दोनों की साइड आपको अस्तर को मिलाते हुए रखना है। दोनों का फेस जो है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए और बराबर करते हुए इसमें एक पिन लगा लें, जिससे आपको पता रहे कि दोनों का जो फेस है वो बिल्कुल बराबर है। और हम यहाँ पे चारों तरफ इसमें सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए एक कटोरी को साइड में करेंगे और दूसरी कटोरी को इस तरह से रखते हुए चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो भी स्टोन्स लगे हुए हैं उनको आपको सिलाई के टाइम पे जो भी पड़ने वाले हैं उनको आपको निकाल लेना है। देखिए चारों तरफ सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बिल्कुल अस्तर के बराबर से छांट लेना है। जिस तरह से एक कटोरी को रेडी किया है उसी तरह से दूसरे कटोरी को भी रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए दोनों कटोरी को रेडी कर लिया हमने। अब यहाँ पे हम कटोरी को ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बॉर्डर को आपको मिला के रखना है, क्योंकि आगे के पल्ले में जो हमारा बॉर्डर दिया गया है इसको कट नहीं करना है। दोनों की बॉर्डर को मिलाते हुए रखना है और मिलाते हुए रखते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। अगर नीचे की साइड कपड़ा कम या ज्यादा हो रहा है तो उसको आपको बाद में छांट लेना है, फिर बराबर कर लेना है, लेकिन आपको बॉर्डर को बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखना है और सिलाई लगानी है। इस तरह से देखिए हमने सिलाई लगा के एक कटोरी को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पे देखिए आप चाहें तो इसमें कप भी अटैच कर सकते हैं। हम बिना कप का इस ब्लाउज को रेडी कर रहे हैं और यहाँ पे भी इसी तरह से हम दूसरी वाली कटोरी को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारी दूसरी साइड की कटोरी है, इसको भी बॉर्डर से बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए इसके ऊपर भी चढ़ाते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। देखिए इसमें भी हमने सिलाई लगा के इसको सेट कर लिया है। तो दोनों साइड की हमारी कटोरी ज्वाइंट हो गया है। नीचे की साइड यहाँ पे हम अस्तर को अटैच करके उसे अंदर की साइड पलटेंगे। उसके लिए हमने देखिए इस तरह से लंबाई में अस्तर को कट कर लिया है। लंबाई आपको अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखनी है और चौड़ाई हमने यहाँ पे 2 इंच रखी है। डबल फोल्ड किया और यहाँ पे एक किनारे से रखते हुए दूसरे किनारे तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ तक सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब इसको पलटेंगे और अस्तर के ऊपर एक सूता चढ़ाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगानी है। बॉर्डर को भी आपको कट नहीं करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। और अब यहाँ पे हम इसे अंदर की साइड पलटेंगे और अंदर की साइड पलटते हुए इसमें बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे, जिससे हमें बाद में आसानी से निकाल सकें। तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इसमें इसको सेट करते हुए सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया है। आगे का पल्ला हमारा रेडी हो गया है। अब हम रेडी करेंगे पीछे के पल्ले को। ये हमारा पीछे का पल्ला है। अस्तर को साइड में करेंगे और सबसे पहले मेन कपड़े के साथ हम मार्किंग करेंगे। ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े के सीधे साइड आपको इस तरह से जो एम्ब्रॉयडरी है उसको मिलाते हुए रखना है और रखते हुए इसे हम यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा कट बना लिए हैं। अब हम इसको उल्टी साइड डबल फोल्ड कर रहे हैं। इसमें भी जो एम्ब्रॉयडरी है इसको मिलाते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पे इस तरह से सेट करना है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हम मार्किंग कर रहे हैं। 3 इंच पे हम इसमें मार्क कर रहे हैं। बाकी 3 इंच के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम सिलाई लगा के सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच 2 पॉइंट हमारा बच रहा है, तो इस तरह से तिरछे में मार्किंग करेंगे और इसी मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से। तो ऊपर से देखिए गले की जो चौड़ाई है वो हमारी कम हो चुकी है। अब हम इसे अस्तर के साथ सेट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा अस्तर है। तो अस्तर के गले का जो सेंटर है और हमारे मेन कपड़े के गले का जो सेंटर है, दोनों को आपको ऊपर से बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखना है और नीचे से भी अच्छे से मिलाते हुए रखना है। इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले ऊपर की साइड गले को मिलाते हुए रखेंगे और नीचे की साइड भी इस चीज का ध्यान देना है कि जो ऊपर बॉर्डर है वो बॉर्डर ना कम हो। ऊपर से आपके गले की जो लंबाई हो थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन नीचे से अगर आप बॉर्डर को कम कर देंगे तो ये आपका जो ब्लाउज है वो थोड़ा सा अजीब दिखेगा। तो इस चीज का ध्यान देना है कि आपको बॉर्डर को कम नहीं करना है। ऊपर से आपको गले को मिलाते हुए रखना है और पिन से सेट कर लेना है और बस एक सूता गले के अंदर की साइड चढ़ाते हुए पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे भी 2 सूता कपड़े को छोड़ते हुए बाकी सभी को कट कर लेना है और कट करने के बाद इसमें भी छोटे छोटे कट बनाएंगे और पिन को बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे हमने कट बना लिया है। अब इसमें भी अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है और पूरे राउंड में हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की साइड पलटेंगे इस तरह से और पलटते हुए अस्तर को और मेन कपड़े को दोनों को अच्छे से सेट करते हुए हम इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। पूरे गले के राउंड में आपको इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड से मेन कपड़ा और अस्तर दोनों को पिन से अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इस पे पिन लगा ले रहे हैं। चारों तरफ आपको पिन लगा के इसे अच्छे से सेट कर लेना है। उसके बाद इसमें फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सेट कर लिया है। अब बस एक सूता अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। जितने भी स्टोन थे उसको हमने यहाँ पे बाहर निकाल लिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। और देखिए चारों तरफ सिलाई लगा के हमने इसको सेट कर लिया है। अब अस्तर के बाद का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम चारों तरफ से छांट लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने छांट लिया है। और चारों तरफ से छांटने के बाद आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला दोनों हमारा रेडी हो गया है। अब पीछे के पल्ले को इस तरह से सेट करेंगे और सेट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए हम इसमें टक्स की पहले सिलाई लगा ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। पिन को बाहर निकालेंगे और नीचे से हाफ इंच कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। एक टक्स की सिलाई लगा ली हमने, इसी तरह से हम दूसरे टक्स की भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों टक्स की सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम कमर पट्टी ज्वाइंट कर लेंगे। कमर पट्टी की जो लंबाई है वो हमने अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और बस इसके ऊपर इस तरह से सेट करते हुए सीधी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अस्तर को इस तरह से पलटेंगे और अस्तर के ऊपर चढ़ाते हुए हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद अस्तर को अंदर की साइड पलटेंगे और इसमें बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं अच्छे से इसको सेट करते हुए बड़ी वाली सिलाई लगा ली हमने। सिलाई लगाने के बाद पीछे का पल्ला भी हमारा रेडी हो गया है। अब इसको इस तरह से सेट करेंगे और यहाँ पे सबसे पहले हमने आगे के पल्ले को लिया है, उसके ऊपर पीछे के पल्ले को रखेंगे उल्टी साइड से और दोनों की शोल्डर को इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए एक शोल्डर को हमने इस तरह से सिलाई लगा के ज्वाइंट कर लिया। इसी तरह से दूसरे शोल्डर पे भी सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच शोल्डर के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। देखिए दोनों शोल्डर पे हमने सिलाई लगा के इसको रेडी कर लिया है। इस तरह से देखिए सीधा करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा सेट हो रहा है। अब हम इसको सीधी साइड से इस तरह से बराबर रखेंगे और बराबर रखने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है कि नीचे से जो आपका पल्ला है वो बिल्कुल बराबर है। गले का जो सेंटर है दोनों के सेंटर को मिलाते हुए रखना है और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको आपको छांट लेना है। तो सबसे पहले देखिए साइड में यहाँ पे हमने सेंटर में एक मार्किंग कर ली। इस साइड ये हमारा बिल्कुल बराबर है, इसी तरह से दूसरी साइड भी हमारा बराबर है। इसी मार्किंग को हम उल्टी साइड भी मार्क करेंगे। दोनों पल्लों में आपको सेंटर पे मार्किंग करनी है और मार्किंग करने के बाद अब हम इसको उल्टी साइड रखेंगे और उल्टी साइड रखते हुए हम यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे 9.5 इंच और यहाँ पे भी हम 9.5 इंच मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम कमर का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो कमर का चौथाई भाग हमारा 7.5 इंच है, 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड भी 7.5 इंच पे मार्किंग करके तिरछे में मिला लिया है। अब दोनों को उल्टी साइड रखते हुए दोनों के गले का जो सेंटर है नीचे से बिल्कुल बराबर रखना है और बराबर रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान देना है कि एक तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे इसके फिटिंग की और दूसरी तरफ हमारा इसमें चेन लगेगा। तो सबसे पहले जिस साइड आपको इसमें सिलाई लगानी है, यहाँ पे देखिए दाहिनी साइड हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं और बाई साइड हम इसमें चेन रखेंगे। देखिए सबसे पहले नीचे से हमने बिल्कुल बराबर रखा है और ऊपर की साइड का जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम छांट ले रहे हैं। इस तरह से हमने छांट लिया है। छांटने के बाद यहाँ पे दूसरी साइड भी इसी तरह से नीचे से बराबर रखेंगे और ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको छांट लेंगे। तो छांटने के बाद यहाँ पे हम इसमें सबसे पहले लगाएंगे बाजू। उसके लिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर रखा है। नीचे से तो ये हमारा बराबर है, साइड से हमारा ज्यादा है तो इसको हम बिल्कुल एक पल्ले के बराबर छटाई कर लेंगे और इस तरह से नीचे की साइड हमने यहाँ पे साइड में छटाई कर ली। नीचे से हमारा बराबर है। ऊपर की साइड भी देखिए शोल्डर को इस तरह से सेट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए छटाई कर लेंगे। दोनों पल्लों की छटाई कर ली हमने। अब हम यहाँ पे इसमें बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो बाजू ज्वाइंट करने के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आगे के पल्ले की जो गोलाई है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ सेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो गोलाई थी वो हमारी कम ज्यादा थी तो इसको हमने बराबर कर लिया है
और बराबर करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से सीधी साइड हम इसमें मार्किंग करेंगे। तो सीधी साइड मार्किंग करने के लिए जो हमारी मार्किंग थी वहीं से हमें कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से दूसरी साइड भी मार्किंग कर ली है। यहाँ पे जिस साइड आपका चेन रहेगा उस साइड आपको दोनों तरफ मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली। अब मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक तरफ मार्किंग की है, दूसरी तरफ भी मार्किंग कर लेंगे और ये हमने बाजू को पहले से ही रेडी करके रखा है। इसको उल्टी साइड रखेंगे बराबर रखते हुए और देखिए जो गहराई वाला पार्ट है उसको मिलाते हुए रखना है और रखते हुए यहाँ पे इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करते हुए इस चीज का ध्यान देना है कि जब भी आप बाजू को अटैच करें, सेंटर से बाजू को अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में एक छोटा सा कट बना लिया है और इस तरह से ये हमारी बाजू अटैच होगी इसमें। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको उल्टी साइड रखेंगे और जो बाजू का सेंटर है और जो हमारा शोल्डर है दोनों को बिल्कुल अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे और रखते हुए बस इसमें आपको 1/2 इंच बाजू के ऊपर चढ़ाते हुए इस तरह से राउंडिंग में सिलाई लगा लेनी है। एक तरफ सिलाई लगाई, घुमाते हुए दूसरी सिलाई लगाई और इसी तरह से दूसरे राउंड में भी एक सिलाई लगाएंगे, घुमाते हुए दूसरी सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। देखिए दोनों साइड सिलाई लगा के हमने बाजू को रेडी कर लिया है। इस तरह से जिस तरह से हमने एक साइड बाजू को रेडी किया है उसी तरह से दूसरी साइड भी हम बाजू को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमने बाजू को रेडी कर लिया है। अब एक साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड हमारा चेन रहेगा। तो उस साइड आपको किस तरह से फिटिंग लगानी है उसको भी मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए एक साइड सबसे पहले हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। तो इस तरह से जो हमने मार्किंग की थी उस मार्किंग के ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं। बाजू की जो गोलाई हो उस पे मार्क कर लिया हमने और यहाँ पे सिलाई लगाते हुए 2 सूती की दूरी से एक और सिलाई लगा के इसको अच्छे से रेडी कर लिया। एक साइड का ये हमारा रेडी हो गया है। अब दूसरे साइड का जो हमें रेडी करना है उसके लिए आपको करना क्या है, पहले आप यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ये हमारी बाजू है ज्वाइंट हो गई है। दूसरी साइड हम इसमें सिलाई नहीं लगाएंगे, दूसरी साइड हम बस बाजू तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें चेन को सेट करना है। तो उसके लिए देखिए नीचे से बिल्कुल बराबर रख के एक बार इसको चेक कर लेना है कि बाजू जब हम ज्वाइन करेंगे तो कम या ज्यादा तो नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये हमारा बिल्कुल बराबर है। तो यहाँ पे हमें बाजू तक सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ पे हमें चेन लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले बाजू की जो गोलाई है चेंज उस पे हमने मार्क कर लिया है और उसी मार्किंग को पकड़ते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे जो हमने यहाँ पे फिटिंग की मार्किंग की है। और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद इससे 2 इंच नीचे तक आपको सिलाई लगानी है। यहाँ से देखिए जो कि बाजू की सिलाई है वहां से 2 इंच नीचे तक आपको सिलाई लगानी है। तो यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद घुमाते हुए हम एक और सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों सिलाई लगा के हमने इसको रेडी कर लिया है। नीचे से हमारा बिल्कुल ओपन है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें चेन लगाना है। तो जो भी आपकी फिटिंग की मार्किंग हो इसको आपको सीधे साइड से मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सीधा साइड है। यहाँ पे हम फिटिंग की जो मार्किंग है इसको मार्क कर ले रहे हैं। देखिए दोनों साइड हमने मार्किंग कर ली। अब दोनों मार्किंग को पकड़ते हुए इस तरह से फोल्ड करना है और इसमें हमें यहाँ पे चेन को सेट करना है। तो देखिए इस तरह से आप इसको यहाँ पे चाहे तो बड़ी वाली सिलाई लगाने के बाद इसमें चेन को सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ पे हमने चेन को लिया है। ऊपर की साइड आपको चेन को लगभग 1 इंच बढ़ा के रखना है। उसके बाद उस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे जो हमारी फिटिंग की मार्किंग है वहां से हमने इसको फोल्ड करना है और एक बार चेन को इस तरह से रखते हुए चेक कर लेना कि कितनी लंबाई में आपका चेन सेट होगा। तो यहाँ तक हम इसको सेट कर ले रहे हैं। इस तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे की साइड से चेन को ओपन करेंगे और नीचे की साइड से सेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने सीधी साइड इसको रखा और यहाँ पे देखिए जो चेन का ऊपर का हिस्सा है वहां पे इस तरह से इसको हमने जो लूप है उसको अंदर की साइड सेट करना है। यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की साइड सेट करेंगे और इस तरह से सीधी साइड से ही हम यहाँ पे सिलाई लगा रहे हैं। देखिए चेन को हमने ऊपर की साइड सेट करके रखा है और सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे देखिए घुमाते हुए इसी सिलाई के ऊपर दूसरी साइड भी इसी तरह से चेन को सेट कर लेंगे। यहाँ पे भी जिस तरह से हमने 1/2 इंच अंदर की साइड सेट किया था इसे भी 1/2 इंच अंदर की साइड सेट करेंगे और इस पे सिलाई लगा के अच्छे से लॉक कर लेंगे। यहाँ पे देखिए इसको हमने बंद कर लिया है इस तरह से और बंद करने के बाद देखिए इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ हमारा सेट हो गया। यहाँ पे हम इसमें हुकाई ऐड कर लेंगे। एक ही हुकाई ऐड करना है आपको जिससे आपका जो चेन है वो अच्छे से लॉक रहे और इधर उधर ना हो।
देखिए फिनिशिंग के साथ हमने इसमें चेन भी लगा लिया है। अंदर की साइड का जो फैब्रिक है चेन के बाद का, उसमें आपको 1 इंच छोड़ते हुए बाकी सभी को कट कर लेना है। तो यहाँ पे 1 इंच हम चेन को बढ़ा के कट कर रहे हैं लगभग। ऊपर की साइड 1 इंच हमने यहाँ पे छोड़ लिया है इस तरह से। और यहाँ पे देखिए इस तरह से जो टक लगा है, इसको हम यहाँ पे टक कर लेंगे और देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें, हमारी और भी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।